नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य सिंह। आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूंगा और साथ ही आपको कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी यानी कि आंसर भी बताऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चंस हमें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चंस अभ्यर्थियों की स्मृति पर आधारित हैं। हो सकता है, संभावना है कि कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को चेक करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। और ये एक बात मैं बता दूं कि आप ध्यान रखिए, हमारे जो चैनल है उस पर कुछ वीडियोज़ अपलोड की गई थी, क्योंकि हमारा चैनल अभी शीघ्र ही यानी बहुत जल्द ही बना है और हमारा चैनल नया है। तो वहाँ कुछ वीडियोज़ जो भी अपलोड की गई थी, मुझे याद है 7 वीडियोज़ हिंदी की अपलोड की गई थी और 7 से 8 वीडियोज़ जीके एनजीएस की एमसीक्यू की सीरीज़ की अपलोड हुई थी। उनमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। जिन भी बच्चों ने उन वीडियोज़ को देखा है वो अच्छा करके आए हैं, वैसा हमें मैसेजेस से और विभिन्न माध्यमों से ऐसा उन्होंने हमें बताया है। और देखिए, ये जो हम डिस्कशन करेंगे वो बिल्कुल बाइलिंगुअल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, और एक चीज़ और है, ये सीरियल नंबर हमने स्वयं से बनाया है। जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस मिले हैं वैसे हमने इधर उधर अरेंज करके इसको एक सिस्टमेटिक वे में हम यहाँ पे आपका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, रबात इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि रबात कहाँ की राजधानी है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को की राजधानी है। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मोरक्को की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि विच ग्रासलैंड इज़ फाउंड इन अर्जेंटीना। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि अर्जेंटीना में कौन सी घास पाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं अर्जेंटीना में पंपास घास पाई जाती है, यानी कि पंपास घास जो है वह अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को आपको वीडियो सीरीज़ में कराया हूँ और बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने आपको बताया भी है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 25 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस नाते जो है 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे कहूँगा कि जो भी लोग उस वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखे होंगे वो एग्ज़ाम में अच्छा करके आए होंगे, और कुछ लोग ऐसा अच्छा करके आए हैं, उन्होंने हमें बताया भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर अंबेडकर बॉर्न। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है वह 14 अप्रैल, ठीक है, और कब हुआ था उनका जन्म? 1891 में। कब हुआ था? 1891 में उनका जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपसे, ग्लास इज मेड अप ऑफ। कांच किस पदार्थ से बना होता है? यह प्रश्न आया हुआ था। इसका आंसर आप रेत भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शंस में आपको अगर सैंड दिया होगा तो वो भी सही है, हिंदी में अगर रेत दिया है तो भी सही है, और उसका करेक्ट आंसर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। SiO2 उसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो वो भी आपका करेक्ट होगा बिल्कुल। आप इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, इस चीज़ों को याद रखिएगा। और एक चीज़ और है, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब पूछे जा चुके हैं तो वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड इज़। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है। तो वह होता है ब्राज़ील में। यह भी मैंने आपको बताया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और कब की थी स्थापना? तो 1828 में। कब की थी? 1828 में। आप अपने आंसर्स को ध्यानपूर्वक मैच कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस भी हमें प्राप्त हुए उनका मैंने आंसर बताने को प्रयास किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी, यानी राज तरंगिणी किसकी रचना है। यह प्रश्न पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बहुत बार बताया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कल्हड़। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कल्हन। ठीक है, और देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को आपको वीडियोज़ में पूछा भी है, तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको याद रखे होंगे और सही सही आंसर टिक करके आए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
देखिए, उससे पहले मैं बात करूं कि हाँ, एक हमारा और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम BHU पाठशाला है, जहां पर BHU के UET एंड PET कोर्सेज़ के 2021 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 9519383272 पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। देखिए, वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी और भी बहुत से स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप बिना देरी किए हुए आप इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम क्या है। देखिए, APJ अब्दुल कलाम के पुस्तक का नाम जो है वह इग्नाइटेड माइंड्स भी है। एक प्रश्न यह हो जाएगा, एक आंसर यह हो सकता है और दूसरा आंसर हो सकता है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर भी जो है वह उन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखेंगे। आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन टेकन फ्रॉम। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि मूल कर्तव्य जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य जो है वह USSR यानी कि सोवियत संघ कह लीजिए आप या रूस कह लीजिए, वहाँ से लिया गया है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ कूचिकल वाटरफॉल सिचुएटेड। कूचिकल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। तो यह जो है यह कहाँ अवस्थित है, कर्नाटका में। कहाँ पर अवस्थित है, कर्नाटका में अवस्थित है। बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, फ्रॉम विच स्टेट डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा में कहाँ से चुनकर आए थे। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को, कहाँ से चुनकर आए थे, पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। हमारा अगला प्रश्न होगा आप सभी से, आफ्टर ओथ टेकिंग अ प्रेसिडेंट फ्रॉम व्हेन हिज टेन्योर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। देखिए, हिंदी में समझिए, ज़्यादा आसानी होगी। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि जब भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो उनका 5 साल के कार्यकाल की अवधि कब से निर्धारित की जाती है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सभी। देखिए, इसका करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, उनके जो कार्यकाल की अवधि का जो निर्धारण होता है वह राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से, यानी कि मान लीजिए आज अगर 27 सितंबर है, अगर आज राष्ट्रपति ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है तो आज से ही उनकी जो है 5 वर्ष की गणना की जाएगी, उनके कार्यकाल की गणना की जाएगी। बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ विच हाउस इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। हमसे यही प्रश्न पूछ रहा है ना। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। कौन सा सदन होता है, राज्यसभा के जो होते हैं चेयरमैन वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए, वह जो होते हैं वह किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 सबसेट 1 हिंदी इज़ कन्फर्ड एज विच लैंग्वेज। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि अनुच्छेद 343A यानी सबसेट 1 के अनुसार हिंदी भारत की कैसी भाषा है। तो हिंदी जो है भारत की वह कैसी भाषा है, राजभाषा है। कैसी भाषा है, राजभाषा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखिएगा आप सभी। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ठीक है, कौन सी भाषा है, राजभाषा है। और देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मेनी एपिसोड्स आर देयर इन द रिंग्स ऑफ फायर। इसमें कितने एपिसोड हैं। तो वह 4 एपिसोड हैं। कितने एपिसोड हैं, 4 एपिसोड हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा आपसे, देखिए, व्हेन डिड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हैरी पॉटर वाज लॉन्च। हमसे प्रश्न यह क्या पूछ रहा है कि हैरी पॉटर का पहला एपिसोड कब आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 2001 में। कब आया था, नवंबर 2001 में आया था। देखिए, हमारा अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वेयर इज़ भारत कला भवन सिचुएटेड। देखिए, भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। BHU कैंपस में है, ये BHU कैंपस में है। और देखिए, ये कहाँ पर स्थित है, बनारस उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपसे, हु वॉज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया एट रियो ओलंपिक्स 2016। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन था। बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। कौन थे, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अब देखिए, ये भारतीय शूटर हैं, आप सभी जानते हैं। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार हर एक वीडियो सीरीज़ में चर्चा करते समय बता रहा था
कि स्पोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उससे एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं, और हुआ भी कुछ वैसा ही है। एक क्वेश्चन आया है जिसका नाम ग्रैंड स्लैम इज़ रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स। प्रश्न हमसे यह पूछा है कि ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है। यह टूर्नामेंट है और यह जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। मैंने आपसे बार बार कहा था कि इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं सदैव बनी रहती है, आप ज़रूर इसको देख कर जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट फिल्म सिटी ऑफ इंडिया। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। कौन सा है? रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। ठीक है, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, हमसे प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम या सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है हमारा राज्य? हिमाचल प्रदेश में लगभग 10% के आसपास जो है वहाँ की जनसंख्या जो है वह शहरी है। कितने प्रतिशत? 10% के आसपास जो है वहाँ की जनसंख्या जो है शहरी है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे आप याद रखेंगे। कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड्स इन सिटीज़। प्रश्न हमसे यह क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? शहरों में निवास करती है, इन सिटीज़। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31.16%। कितना है? 31.16%। देखिए प्रश्न कैसे थे, आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक, आपको और याद आ रहा हो तो आप उसको मैच कर पाएंगे। जो हमें प्रश्न मिला है उस अकॉर्डिंग हम आपको आंसर्स बता रहे हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ सनी डेज़। जो सनी डेज़ के लेखक कौन है? तो वह कौन है? देखिए इनका नाम जो है, जो इसके लेखक हैं उनका नाम बिल्कुल इस सनी डेज़ से ही मिलता हुआ है, सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर। आप सभी इनको बिल्कुल बखूबी जानते होंगे, एक महान क्रिकेटर हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 249 यानी अनुच्छेद 249 में मुख्यतः क्या है। देखिए अनुच्छेद 249 में जो है संसद की शक्ति है कि वह राज्य सूची में जो विषय निहित है या वह विषय जो राज्य सूची में है उस पर राष्ट्र हित में विधि या कानून बना सकती है। यह संसद के पास शक्ति है। इसको अगर इंग्लिश भाषा में हम कहें कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रेस्पेक्ट टू अ मैटर इन स्टेट लिस्ट। यह क्या है? 249 में वर्णित है कि संसद के पास यह शक्ति है कि वह राज्य सूची में जो भी विषय उल्लिखित है उसमें राष्ट्र हित में वह कोई भी कानून उस विषय पर बना सकती है। बिल्कुल क्लियर होगा। अब आप स्वयं समझेंगे कि 249 से रिलेटेड क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आप ही को पता होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ मीसल्स। खसरा के टीके की खोज किसने की थी? तो जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है, खसरा के टीके की खोज जो है मॉरिस हिलमैन ने की थी। किसने की थी? मॉरिस हिलमैन ने की थी। देखिए अब क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे थे वो आप सभी जानते हैं। जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर्स बता रहे हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपसे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का जो है वह फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी जानते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और मैंने आपसे बार बार कहा था कि एग्ज़ाम्स में बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं और आप वही क्या करते हैं कि टफ क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करके आते हैं और बेसिक क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं, वही आपकी भूल होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो यह कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं। बिल्कुल क्लियर होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, देखिए इतने ही क्वेश्चंस हमको जीएस के मिले थे, जो सामान्य ज्ञान कह लीजिए या सामान्य जागरूकता के, केवल हमको 29 क्वेश्चन ही विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अभी तक मिले हैं। तो देखिए अंतिम प्रश्न है इसमें, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII कहाँ पर अवस्थित है या कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे में। ये कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को। अब देखिए, अब हम हिंदी के हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए और भी क्वेश्चंस हमें और मिलते हैं तो हम उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन हमें इतने क्वेश्चंस मिले हैं इसलिए हम आपको इतने ही क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन बता रहे हैं। और देखिए अगर मैं अपनी एनालिसिस बताऊँ तो पेपर वॉज ऑल राइट। पेपर बिल्कुल
कह सकते हैं मध्यम वर्ग का था, ना बहुत आसान था ना बहुत कठिन था। पेपर वॉज मॉडरेट। ठीक है, अब देखिए अब हिंदी के सेक्शन को चलते हैं। हमारा हिंदी में पहला प्रश्न आया था आज, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रश्न यही पूछा था हमसे। अब देखिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए कि आप क्या प्रश्न पूछा था और क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए नयन की अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन। क्या हो जाएगा, ने धन अन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। इसमें कौन सी संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न था उन्नति का विलोम क्या होगा। तो उन्नति का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, अवन्नति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवन्नति। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जलद का पर्यायवाची क्या होगा। जलद का पर्यायवाची होगा, अब देखिए अब ऑप्शंस में क्या दिए थे वो आप ही जानते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसके पर्यायवाची को बताता हूँ। देखिए इसकी पर्यायवाची होगी जलद की वारिद, ठीक है, बादल, मेघ, नीरद, और भी बहुत सी पर्यायवाची हैं। अब इसमें क्या ऑप्शंस में दिया हुआ था वो आप खुद स्वयं सोचकर समझकर आप पता कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो है वह श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ढपोर संख मुहावरे का अर्थ होगा। देखिए ढपोर संख जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा, हमसे यही क्वेश्चन पूछा था। तो अब इसका देखिए कहीं पे आपको मूर्ख मिलेगा तो कहीं पे ऐसा मिलेगा कि वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि डिंग मारने वाले लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, जैसे हमारे नेता हैं और भी बहुत से लोग हैं। तो यही कुल मिला के ढपोर संख जो मुहावरा है इसका मतलब है, यानी अर्थ है। आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या टिक के होंगे आप समझ सकते होंगे, आप जानते होंगे। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, मुहावरा का अर्थ क्या होगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत से लोग बोलते भी होंगे गांव में, आपके पास पड़ोस जहाँ भी आप रहते हों। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। ऑप्शंस में क्या दिए थे वो आप समझ सकते होंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कामायनी किसकी रचना है, यह भी प्रश्न पूछा था, ये इंपॉर्टेंट है। और जो हिंदी के सर यानी आदर्श सर ने आपको जो 7 प्रैक्टिस सेट कराए थे उनमें से 7 प्रश्न अभी तक जितने हमें 16 प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनमें से 7 प्रश्न उन 7 वीडियो सीरीज से आए हुए थे। वो वीडियोज़ अभी भी चैनल पे अपलोडेड हैं, उनको आप जाकर देख के रिव्यू ले सकते हैं कि हाँ सही में वास्तव में 7 क्वेश्चन फंसे थे या नहीं फंसे थे। इस पर आप बिल्कुल इस तथ्य को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। हम अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। मैंने इस क्वेश्चन को जो है जीएस के वीडियो सीरीज में, लास्ट वीडियो सीरीज में मैंने इसको कवर कराया, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। देखिए अब हमारा एक प्रश्न है रामचरितमानस में सोपानों की संख्या कितनी है। देखिए रामचरितमानस में सोपानों की संख्या कितनी है। तो देखिए सोपान का मतलब यहाँ पे कांड से है, किससे मतलब है, कांड से। तो रामचरितमानस में कितने सोपान हैं, तो रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। कितने सोपान हैं, 7 सोपान। आप लोग कंफ्यूज होंगे सोपान से, सोपान का मतलब कांड ही होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है आग का पर्यायवाची है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे दिया था वो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची है, तो आग का पर्यायवाची होगा अग्नि, अनल, पावक, बहुत सी पर्यायवाची हैं, आप उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन था आप समझ पा रहे होंगे उसको। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची है। देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची मैं आपको अगर बताऊं तो पृथ्वी की पर्यायवाची हो जाएगी भू, धरा, वसुंधरा, रत्नगर्भा। अब ऑप्शंस में क्या दिया था वो आप उसको समझेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक। हमारे एक और है क्वेश्चन कि गोदान किसकी रचना है। ये भी बहुत बार बताया गया है, आप सभी जानते भी होंगे, ये वीडियो सीरीज़ में भी कवर कराया गया है हिंदी की वीडियो सीरीज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी। ये बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चंस मैं बार बार कहता हूँ बेसिक्स क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन आप बेसिक क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं एग्जाम में, इसीलिए आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों ने बताया है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है और मुझे उम्मीद है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे गौरवशाली विश्वविद्यालय में आप जरूर प्रवेश प्राप्त करेंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। अब देखिए इसका जो आंसर जिस लड़के ने भेजा था मुझे, वो शब्द उसने स्वयं भेज दिया था कि पूजनीय होगा। ठीक है, क्या होगा, पूजनीय होगा। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं
क्या शब्द था, जो गलत शब्द थे वो मुझे नहीं बताया है, लेकिन ये पूजनीय जो है ये करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। पूजनीय इस प्रकार लिखा जाता है। हिंदी की वीडियो सीरीज़ में आदर्श सर ने आपको बताया हुआ, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हमारा 14वां प्रश्न है, नेत्र का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा था। नेत्र का पर्यायवाची जो है यह नयन, लोचन, चक्षु, आँख, तमाम इसकी पर्यायवाचियाँ होती हैं। आप इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न बिल्कुल बेसिक से हैं। आप छोटे स्तर से छोटे कक्षाओं से इन प्रश्नों को पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लेकिन यही प्रश्न आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो आपको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चंस हमेशा बेसिक से ही पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपसे, प का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। प का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो प का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है, ठीक है, ओष्ठ होता है, ठीक है, बिल्कुल क्या होता है, ओष्ठ होता है। बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुआ है हिंदी का, वह है समुद्र का पर्यायवाची होगा। क्या है, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, सागर होगा, पयोधी होगा, जलधि होगा और भी तमाम पर्यायवाची होंगे। तो आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको मैच कर सकते हैं, क्योंकि पेपर CBT मोड में होता है, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है। कोई किसी को ऑफलाइन पेपर हार्ड कॉपी में मिलता नहीं है, इसलिए हमने यह प्रयास किया है कि जो भी प्रश्न आपकी स्मृति द्वारा बताई गई है, आपकी याददाश्त में है, आप मुझे शेयर करिए, उसका मैं आंसर आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के BA की प्रवेश परीक्षा में बहुत अच्छा किए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस गौरवशाली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाएंगे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया किए होंगे, अच्छा किए होंगे। और हमारा एक और YouTube चैनल है BHU पाठशाला, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।